हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न स्फीयर। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज जो हम लोग देखेंगे इसमें व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड और बेसिस में क्या चीज कॉमन है, इस बात को हम लोग पढ़ना है। ओके, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। कुछ ऐसा डायग्राम बना है आपके बुक में, और इसमें ये रबर कॉर्क है, और इस रबर कॉर्क के ऊपर जो है दो नेल्स लगे हैं, मतलब कीलें लगी हैं। और ये कील जो है कुछ इस तरीके से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और ये फर्दर एक बल्ब के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे स्विच है, क्लोज्ड स्विच है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, इसमें डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl इसमें है, और ये नेल है, और ये स्विच है, ये बल्ब है आपका, और ये जो है बैटरी है। इस बैटरी में जो छोटा वाला जो है उसे बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और जो बड़ा है लाइन उसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपको पता होगा। तो इसमें हमको HCl डाला हुआ है, और उसमें एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि अगर आप ग्लूकोज लोगे, ग्लूकोज या फिर अल्कोहल ले लो, और एसिड कोई भी ले लो, ठीक, तो ना ग्लूकोज जो है ना अल्कोहल यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा। इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास नहीं होगा तो बल्ब जो है क्या है, ग्लो नहीं करेगा बल्ब। एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, लेकिन एसिड कैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, क्या है इसके पीछे, कैसे ये पास करेगा इसको इलेक्ट्रिसिटी को। तो आप समझिए कि जो भी एसिड है वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं हाइड्रोजन आयंस। क्या करते हैं, एसिड जनरेट्स हाइड्रोजन गैस। आपने शुरुआत में भी, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब एसिड का रिएक्शन कराएंगे आप मेटल के साथ, ठीक है, तो जब एसिड का आप रिएक्शन कराए हुए मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये आपको पढ़ाया था ना। तो हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होता है, मतलब आप समझिए कि जो बल्ब जल रहा है तो किसकी वजह से जल रहा है, हाइड्रोजन आयंस की वजह से। तो हाइड्रोजन आयंस क्या है, ठीक है, तो द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, the bulb will start glowing due to H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन। आयन बोले तो ये चार्ज, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे कहते हैं आयन, ठीक। तो बल्ब इसकी वजह से जल रहा है, ठीक। इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, अल्कोहल के अंदर ऐसा कुछ हाइड्रोजन आयन निकलते नहीं है जिसकी वजह से बल्ब जले। ओके, तो अब आगे समझिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। ये समझ गए आप, यहाँ पे ये पॉइंट लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इज carried through the acidic solution by ions, मतलब चार्ज, इस चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो आप, आई होप आप समझ पा रहोगे, ये जो बल्ब जो है ग्लो करेगा हाइड्रोजन आयंस की वजह से। ओके, अब समझिएगा कुछ एक्सपेरिमेंट कि कैसे टूटते हैं हाइड्रोजन आयंस, इसको समझना है। देखिए, एसिड कंटेन्स H प्लस आयन एज अ कैटायन एंड एनायन। जैसे मान लीजिए अगर HCl हम ले लेते हैं, एसिड कौन सा लिए, HCl लिए, तो HCl जो टूटेगा, ठीक है, इस बीकर में जो सॉल्यूशन लिए थे हम, फिर से बनाते हैं आपके लिए बीकर। इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन लिए थे वो एसिड लिए, कौन सा एसिड लिए, H प्लस आयन। तो यहाँ से ये H प्लस आयन जो टूटेगा
तो H प्लस में टूटेगा, HCl में टूटेगा, HCl किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो H प्लस ये कैटायन के रूप में काम करेगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में, और ये एनायन के रूप में काम करेगा, इस तरह से टूटेगा। अब मान लीजिए इस HCl की जगह कोई और एसिड होता तब, जैसे कि मान लीजिए HNO3 है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं, ये भी टूटेगा कुछ इस तरीके से, H प्लस में और NO3 माइनस में। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4। ये किससे टूटेगा, ये H प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा, ठीक। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, या फिर इसी को एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये भी होगा H प्लस में, मतलब ये यहाँ से टूटेगा इस तरह से, ये H प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये CH3COO माइनस इस तरीके से ब्रेक होंगे, और ये जो H प्लस और एनायन और कैटायन बन रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेगा, और जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या होगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक। तो सभी जो है इसमें कॉमन क्या है, इस एसिड में कॉमन क्या है, ये तो हमको पढ़ना है, ये कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, इनमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन ये है कि एसिड प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस कर रहा है बताइए, हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन जिससे कह सकते हो आप, H प्लस, ठीक, हाइड्रोजन आयन, ठीक, इन सॉल्यूशन। देखिए इसमें HCl में भी यहाँ पे H प्लस आ रहा है, NO3 में भी H प्लस, यहाँ पे भी H प्लस, यहाँ पे भी H प्लस। तो एसिड में जो है एक सॉल्यूशन के अंदर एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेंगे। समझ आ रही बात, चलिए इसे आप फटाक से नोट कर लीजिए, हाँ इसे नोट कर लीजिए आप पहले, HNO3 है और ये HCl है, इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेसिस का क्या होगा, इसको समझना है, समझिएगा। ये एसिड है अपना HCl, इसको जब पानी में डालेंगे हम लोग इस पानी के अंदर, तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, H3O प्लस बनेगा, ठीक, और क्या होगा, Cl माइनस बनेगा, ये माइनस है। एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि जो हाइड्रोजन आयन है, मतलब H प्लस आयन है, कभी भी अकेले नहीं रहता है, मतलब सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट बी अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। इस बात को लिख लीजिए, सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl, HCl से H प्लस आयन का सेपरेशन, ठीक है, अकर ही नहीं हो सकता इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर आप पानी नहीं है तो उसमें से आप H प्लस आयन को अलग नहीं कर सकते HCl से, ठीक है। अब यहां से समझिए मॉलिक्यूल्स HCl, cannot occur in the absence of water। इसका मतलब क्या हुआ कि जो H प्लस आयन है उसको जब पानी के अंदर आप डालोगे, मतलब जब पानी के अंदर पड़ता है तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O प्लस के फॉर्म में। ये क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है।
तो हमने देखा कि वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स H प्लस या फिर H3O प्लस आयन इन अ वाटर। समझ में आ रहा बात आपको? चलिए अब यहाँ पे समझिए बेस के साथ क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए बेस लेते हैं, यहाँ पे हम NaOH लेते हैं, इसका नाम क्या है पता है आपको? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब पानी के अंदर हम लोग इसको डालेंगे H2O के अंदर, तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा, इस तरह से ब्रेक होगा। दूसरा एक बेस लेते हैं, जैसे मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको भी जब आप पानी के अंदर डालोगे तो किसमें ब्रेक होगा? K प्लस OH माइनस आयन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं और उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इसको जब आप पानी के अंदर डालोगे तो किसमें टूटेगा? ये टूटेगा Mg प्लस और प्लस OH माइनस आयन। समझ में आ रही बात आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिस में क्या चीज कॉमन है भाई? बेसिस में ये OH माइनस कॉमन है। ठीक, मतलब जब बेसिस को आप पानी के अंदर डालोगे तो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है OH माइनस आ रहा है। ठीक, तो इसको लिख लिए बेसिस जनरेट, देयरफॉर बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन इन वाटर। समझ में आ रहा है आपको बात? तो बेसिस, अब एक बात और पॉइंट करके लिख लीजिए यहाँ पर कि बेसिस which are dissolved in water, वह बेसिस जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एल्कलीज कहते हैं। एल्कलीज कहते हैं, ठीक है। तो और एक बात और ध्यान रखिएगा, आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, देखिए होता ये है कि सभी बेसिस जो है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, समझे? कुछ बेसिस डिसॉल्व होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ठीक, तो एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, तो दे आर वह एल्कली जो कि डिसॉल्व हो जा रहे पानी के अंदर, तो ये कैसे होंगे? इनका क्या कैरेक्टर होगा? तो दे आर सोपी। ये कैसे होंगे? दे आर सोपी, जैसे साबुन होता है ना, उस तरीके से होंगे। स्लिपरी होंगे मतलब, ठीक है। और टेस्ट इसका कैसा होगा? टेस्ट बिटर होगा और खतरनाक भी होगा, कोरोसिव होता है ये। कैसा होगा? कोरोसिव इन नेचर होगा। तो अगर ये सब है तो किसी भी बेस को आप नेवर टच कीजिएगा, नेवर टच और टेस्ट। अगर ऐसा करोगे आप तो इट कैन कॉज हार्म, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, डेंजर है, ठीक है। तो ऐसा मत करना आप कभी। तो हमने समझा कि एसिड जो है क्या देता है? H प्लस आयन देता है। बेसिस क्या देते हैं हमको? OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो अगर एसिड और बेस दोनों को मिलाते हैं तब क्या होता है? हाँ, यहाँ पे समझिए, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से। ये एसिड है आपका और ये प्लस बेस है, और जब ये दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। और इसी रिएक्शन का तो नाम है, क्या नाम है भाई? इसी रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहां पर ऊपर यहां पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए HX है,
जैसा आपके बुक में दिया है मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लस MOH है, MOH को समझ में आ रहा है, इसके साथ OH है, इसके साथ X है, मतलब ये एसिड है हमारा और ये क्या है हमारा बेस है। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा, तो सॉल्ट क्या बनेगा, ये सॉल्ट बन रहा है, देखिए आप, ये सॉल्ट बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, MX बोलिए या फिर XM बोलिए, ये सॉल्ट बन रहा है हमारा। और ये H और ये OH ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये HOH बन रहा है, इसका मतलब ये वाटर बन रहा है। तो क्या कहने का मतलब है कि जब आप हाइड्रोनियम आयन को मतलब H प्लस आयन को यहाँ से और यहाँ से OH माइनस आयन को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और समझिएगा एक बात, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड एंड बेस, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड एंड बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इस बात को लिखिएगा ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ dissolving an acid and a base in water is highly exothermic. मतलब जो प्रोसेस होता है एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करने का, ये हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ से बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, ठीक है, जो कि खतरनाक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हीट इतना ज्यादा होता है कि जो बीकर है या फिर आप टेस्ट ट्यूब जिसमें भी आप ले रहे हो वो तक फूट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको डिसॉल्व कैसे करें, फिर इसको आप डिसॉल्व करिएगा तो स्लो स्टर करते हुए आप डिसॉल्व करना है पानी के अंदर। तो कैसे डिसॉल्व कीजिएगा, एसिड मस्ट ऑलवेज डिसॉल्व slowly to water okay with कैसे कांस्टेंट, आपको चलाते रहना होगा उसमें, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्टरिंग। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा डायरेक्ट डाल देंगे उसमें तो इतना तेज वो रिएक्ट करेगा, हाईली एक्सोथर्मिक है ना, बहुत तेज रिएक्शन होगा और बहुत तेज रिएक्शन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। कभी कभी तो क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए एसिड है उसमें आप पानी डालोगे ऐसे तो स्प्लैश के साथ ऐसे ब्रस्ट कर जाएगा, ठीक है, आपके मुंह पे कहीं पे भी आ सकता है, वो खतरनाक होगा, जल सकते हो आप। तो इसको कुछ इस अंदाज में मैं लिख देता हूँ, समझना ध्यान से। जैसे वाटर है और इसको आप ऐड कर रहे हो, किसमें ऐड कर रहे हो, वाटर को डाल रहे हो, कंसंट्रेटेड समझ रहे हो आप, जिसमें पानी नहीं है, गाढ़ा है HCl, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर आप डालोगे। तो जब कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर डालोगे तो द हीट जनरेटेड में कॉज, तो हीट जनरेट होगा, क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और ये जो हीट जनरेट होगा में कॉज स्प्लैश आउट, ये स्प्लैश हो सकता है, स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, आपको जला सकता है। इसलिए सावधानी रखना है इसको करते समय में। और अभी आप छोटे हो तो इसको जो है आप किसी के अंडर गाइडेंस ही करो तो बेटर रहेगा। स्कूल में आपको कराया जाएगा, ये सब दिखाया जाएगा कैसे कंसंट्रेटेड को आप डाइल्यूट करो और कैसे क्या करो। तो समझिए डाइल्यूट करने का मतलब पानी क्यों मिलाया जा रहा है इसके अंदर, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर पानी क्यों मिलाया जा रहा है, इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि उसको डाइल्यूट किया जा सके, इसकी पावर को, एसिड की पावर को कम किया जा सके। तो एसिड की पावर को कम करना कैसे, पानी को मिलाकर, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूटेड करना, ठीक है। तो लिख लीजिए मिक्सिंग ऑफ
मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर, एसिड एंड बेस विथ वाटर, ये क्या करेगा, डिक्रीज द concentration of H3O माइनस O प्लस, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, H प्लस लिख सकते हो, और OH माइनस आयंस को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, कंटेनर में ऑल्सो, ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऐसे प्रोसेस को, सच प्रोसेस is called डाइल्यूशन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाइल्यूशन कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं, जब ये डाइल्यूशन हो जाएगा तो कैसे क्या कहेंगे कि वो जो हमारा एसिड है वो कैसा एसिड है, डाइल्यूटेड एसिड है, जिसके अंदर पानी आपने मिलाया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसको अच्छे से रिवीजन करना, रिवीजन ही बेस्ट तरीका है आपको क्लास में आगे बढ़ने का। ठीक है, थैंक यू सो मच।